हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फ्री मेथड्स की जिनके थ्रू आप अपने बिजनेस के लिए जो है वो लीड्स जनरेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस, जो सबसे पहला मेथड है दैट इज बेसिकली गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। अगर आपका कोई स्मॉल बिजनेस है और वो एक फिजिकल लोकेशन के ऊपर है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे डेंटल क्लिनिक्स होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ट्यूशन सेंटर्स होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स के ऑफिसेज होते हैं, अगर इस टाइप का आपका कुछ बिजनेस है तो आपके लिए गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के ऊपर जो आपका प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा लीड आती है, क्योंकि एक नॉर्मल अगर आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो क्या करता है, वो गूगल के ऊपर जाता है और जैसे वो टाइप करता है अगर इंटीरियर डिजाइनर्स नियर मी, इस टाइप से वो टाइप करता है, तो आप देखो मोबाइल के ऊपर ये वाला जो इंटरफेस है ना वो काफी बेहतर दिखता है। और ज्यादातर केसेस में क्योंकि ये काफी यूजर फ्रेंडली होता है, पर्सन सीधे इसके ऊपर क्लिक करता है, वो उनकी वेबसाइट के ऊपर जा सकता है, या मोबाइल पे है अगर वो तो डायरेक्ट इनको कॉल भी लगा सकता है। मैं बहुत सारे ऐसे इंटीरियर डिजाइनर्स को जानता हूं जिन्होंने मुझसे कहा ये बात कि सर मेरा ना बहुत सारा बिजनेस जो है वो गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग से आता है। क्योंकि इस टाइप के बिजनेसेस के लिए ना लोग एक्चुअली इस तरीके से सर्च करते हैं। अगर आप देखेंगे ना डेंटिस्ट, तो लोग इस तरीके से सर्च करते हैं, बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, राइट? इस तरीके से वो लोग सर्च करते हैं। और अगर आपकी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल यहाँ कहीं रैंक हो रही है तो डेफिनेटली आपको उसका एडवांटेज मिलता है। बट ये देखिए एक दिन में नहीं होने वाला है, धीरे धीरे आपको अपनी जो गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल है उसको आपको स्ट्रेंथन करते चले जाना है। उस पर रेगुलरली आपको कॉन्टेंट डालना है। कोई कस्टमर जो आपके पास आता है उससे प्रॉपर जो है अपनी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर रिव्यू डलवाना है, क्योंकि सबसे पहले ना लोगों की नजर गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में रिव्यूज के ऊपर जाती है और फोटोज जो होते हैं उनके ऊपर जाती है। प्रॉपर आप क्या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीजें वहां मेंशन रखें। आपसे कनेक्ट करने के जितने भी पॉसिबल तरीके हो सकते हैं वो वहां पर सारे मेंशन रखें। तो थोड़ा सा टाइम लगता है आपको। वंस योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल इज बेसिकली स्टेबल थोड़ी सी, उसके बाद आपको ना रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो लीड्स हैं वो मिलती रहती है। देखिए इस टाइप के फ्री मेथड्स के थ्रू लीड जनरेट करना और पेड मेथड्स के थ्रू लीड जनरेट करना, इनमें जो मेजर डिफरेंस होता है वो यही होता है कि आप ना लीड्स की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ना एक तरीके से आप यूजर के ऊपर डिपेंडेंट है कि जब भी वो सर्च करेगा तभी बेसिकली आपकी जो लिस्टिंग वो दिखाई देगी। बट क्या होता है कि जब आप गूगल एड्स वगैरह रन कर रहे होते हैं या फेसबुक एड्स वगैरह रन कर रहे होते हैं तो उसमें दोनों ही अप्रोचेस होती है, इनबाउंड भी होती है, आउटबाउंड भी होती है। तो यू कैन बेसिकली रीच टू द यूजर्स एंड आप बजट वगैरह से प्ले करके आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने भी यूजर्स को आपको रीच करना है वो आप रीच कर सकते हैं आसानी से, राइट? बजट को प्लस माइनस करके। पेड में क्या होता है कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली कंट्रोल, कि भाई किस लोकेशन में आपको एड्स दिखाना है, किस टाइप के लोगों को आपको टारगेट करना है, किन कीवर्ड्स के ऊपर आपको एड दिखाना है, क्या एक्चुअली दिखाना है क्रिएटिव में फेसबुक एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीजें आपकी कंट्रोल्ड होती हैं। तो एड्स में बेसिकली आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में लीड जनरेट करते हैं, और इस टाइप के फ्री सोर्सेज में आप उतने कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जो है वो लीड्स नहीं जनरेट करते। बट जब आपके बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ लीड जनरेशन हो जाते हैं, भले वो फ्री आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ लीड जनरेशन हो, तो कभी किसी से 2 लीड्स आ गई, कभी किसी से 1 लीड आ गई, कभी किसी से 2-3 दिन लीड नहीं आई फिर आ गई, तो एक वो फ्लो जो है ना मोमेंटम टाइप का वो मेंटेन रहता है और आप उससे बेहतर फायदा उठा सकते हैं। सेकंड जो वे है दैट इज बेसिकली फेसबुक ग्रुप्स। ये थोड़ा सा आउटडेटेड तरीका हो चुका है बट अभी भी ये काम करता है, राइट? तो इट्स नॉट अ वेरी रैपिड लीड जनरेटिंग वे, but you can generate leads from there to try to help people in the Facebook groups build your presence there। थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। you identify कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग वहां पर कौन से Facebook ग्रुप्स है, कौन सी Facebook कम्युनिटीज है, उनके अंदर जाए, ट्राई टू हेल्प पीपल, देखें कि वो किस टाइप से क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हैं, उनके हिसाब से आप अपना आंसर जो है वो उनको दें, मदद करने की कोशिश करें कम्युनिटी के। तो उसके हिसाब से आपको रिकॉग्निशन भी मिलता है वहां पर, एंड बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअल सर्विसेज चाहिए होती हैं वो वहां से सर्विसेज भी लेते हैं। मेरा ही एक स्टूडेंट है जो वर्डप्रेस डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है और वो बहुत सारी जो फेसबुक ग्रुप्स है उसके अंदर एडेड है। वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं एडेड होता है वहां पर, वो कोशिश करता है कि भाई अगर कोई वर्डप्रेस रिलेटेड कोई डाउट पूछ रहा है, कोई प्लगइन के बारे में पूछ रहा है तो उनको बताता है, और अगर उनको लगता है कि भाई वो उनको कुछ सर्विसेज जो है वो पिच कर सकता है तो वो उनको सर्विसेज भी पिच कर देता है। इस तरीके से ही इज मेकिंग गुड मनी फ्रॉम फेसबुक ग्रुप्स। बट ये जरूरी नहीं कि आप भी ये चीज उसी तरीके से कर पाए। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके लिए लीड जनरेशन का कौन सा तरीका जो है वो बेहतर काम करा। एक पर्सन के लिए जो तरीका बेहतर होता है वो जरूरी नहीं कि हर पर्सन के लिए तरीका बेहतर हो जाए, बट अगेन इसमें भी काफी टाइम लगता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है उस पर्टिकुलर केस में, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप थोड़ा सा पेड एड्स की तरफ सोचें, क्योंकि वहां फिर जो है वो बेहतर तरीके से आप क्विकली जो लीड्स हैं उनको जनरेट कर पाएंगे। एंड फेसबुक ग्रुप इज नॉट ओनली फॉर लाइक सर्विसेज या इस टाइप की आईटी सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ यू आर सेलिंग एनी प्रोडक्ट और एनी अदर टाइप ऑफ सर्विसेज ऑल्सो, जैसे फॉर एग्जाम्पल लीगल सर्विसेज इफ यू आर सेलिंग, तो बहुत सारे लीगल सर्विसेज से रिलेटेड जो है वो फेसबुक ग्रुप्स हैं, एंड देयर यू कैन बेसिकली ट्राई टू हेल्प पीपल
and in return they might offer you some of the work, right? Third is Instagram Reels. देखो Instagram Reels को या YouTube Shorts को मैं इस वक्त इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनकी रीच बहुत ज्यादा है, right? So if you are putting very less content, कम content, valuable content, meaningful content made for the right पीपल, इस टाइप से अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बनाएंगे, रील्स के ऊपर डालेंगे तो उसकी रीच बहुत ज्यादा है, राइट? सो यू माइट एंड अप रीचिंग टू राइट पीपल एंड इन द एंड दे विल कॉन्टेक्ट यू थ्रू योर प्रोफाइल, राइट? सो पुट कंटेंट अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस एंड जनरेट लीड्स दैट यू कैन डू। अगेन टाइम टेकिंग है ये प्रोसेस भी। जितने भी फ्री मेथड्स हैं वो रैपिड नहीं होंगे आपके। फोर्थ इज लिंक्डइन। मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं लिंक्डइन के ऊपर, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, कॉर्पोरेट टाइप्स वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। सो व्हाट आई जनरली डू इज बेसिकली आई पुट अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन लिंक्डइन अराउंड डिजिटल मार्केटिंग। आपकी जो निश है उसके अराउंड आप जो है बहुत सारा कंटेंट डालने की कोशिश करें। ट्राई टू प्रिपेयर द केस स्टडीज, और ये केस स्टडी उस टाइप के वर्क की होनी चाहिए जिस टाइप का वर्क बेसिकली आप लेना चाहते हैं, राइट? और अगर कोई वहां पर क्वेश्चंस पूछ रहा है या इफ समवन इज पोस्टिंग समथिंग ऑन द लिंक्डइन, ट्राई टू एंगेज देयर। कुछ वक्त बिताना पड़ेगा आपको, डेली 30 मिनट 25 मिनट लिंक्डइन के ऊपर टू बिल्ड न्यू कनेक्शंस एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? और आपको ना थोड़ी सी बुकिंग्स किस तरीके से करनी है, अपॉइंटमेंट्स किस तरीके से करनी है, इसके फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। फॉर दैट जो कैलेंडली जैसे टूल्स होते हैं या मीटिंग्स को शेड्यूल करने वाले जो टूल्स होते हैं उनका थोड़ा सा नो हाउ आपको होना चाहिए। तो कैलेंडर वगैरह को थोड़ा सा आप यूज टू हो जाए, क्योंकि वहां पर फिर आप अपनी अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो वो शेड्यूल कर सकते हैं। एंड देन लिंक्डइन के ऊपर ही आउटरीच इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन, बट आउटरीच करने से पहले मेक श्योर योर लिंक्डइन प्रोफाइल इज प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड, बेहतर तरीके से उसके ऊपर आप पोस्ट डाल रहे हो, राइट? और जो फील्ड में है आप, जिस टाइप का आपका बिजनेस है उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट डालो, क्योंकि जब आप किसी को आउटरीच करेंगे ना तो दैट पर्सन विल कम टू योर प्रोफाइल एंड सी व्हाट काइंड ऑफ एंगेजमेंट्स यू आर डूइंग, एंड देन दैट पर्सन विल कम ऑन टू योर प्रोफाइल और वो देखेंगे कि आप किस टाइप का जो कंटेंट है वो डालते हैं, किस टाइप के कंटेंट के ऊपर आप इंगेज होते हैं, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो क्या है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि पूरी तरीके से वो आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल को निचोड़ने की कोशिश करेंगे व्हेन यू आउटरीच समवन थ्रू मैसेजेस और समथिंग लाइक दैट, राइट? तो अगर आप एक्टिव रहते हैं तो यू जनरेट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल ऑफ जनरेटिंग लीड्स फ्रॉम लिंक्डइन इटसेल्फ। फिफ्थ वन इज यूट्यूब। जैसे आप लोग अगर मेरे ही चैनल को देखेंगे तो नीचे आपको स्ट्रिप दिखती रहती है कि भाई इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इनटू डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम। तो इस हिसाब से आप YouTube के ऊपर भी कंटेंट बनाकर बहुत सारी जो लीड्स हैं उनको जनरेट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर जरूर लिखा हुआ है दीज आर द फ्री वेज टू जनरेट लीड्स, बट आप समझो थोड़ा बहुत तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, पैसा नहीं तो थोड़ा बहुत आपको टाइम जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब यूट्यूब पे भी आप सोचोगे तुरंत का तुरंत रिजल्ट मिल जाए आपको, तो ऐसा नहीं है। बट ये सब जितने भी मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ ना, ये जब सब एक साथ सारे ऑप्शंस काम करते हैं ना, तो यू कैन नॉट बिलीव कि इनका जो एक तरीके से क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है वो काफी बेहतर होता है लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीज नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म। अगर आप अपनी ब्रांड प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, राइट, अगर आपको बस ऐसा ही लगता है कि बस मेरे को लीड जनरेट कर देनी है और किसी को सेल कर देनी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारी चीजें नहीं है, सब लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिक्स्थ वन इज कि अगर आपको B2B टारगेट करना है, लेट्स से यू आर प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज रिलेटेड टू लेट्स से रेस्टोरेंट्स, राइट? सो व्हाट यू कैन डू इज सिंपली यू कैन गो अहेड और गूगल के ऊपर रेस्टोरेंट्स इन योर सिटी करके आप टाइप करेंगे, यू विल सी देयर आर मेनी वेबसाइट्स। उनकी वेबसाइट पे आपको जाना है, वहां से उनके कॉन्टैक्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उनके वेबसाइट के हिसाब से आपको उनके बिजनेस के बारे में और डिटेल में जो है वो पता चल जाएगा। वहां पर कॉन्टैक्ट वगैरह भी होता है, थोड़ा सा ट्राई करें, आउटरीच करने की कोशिश करें उनको, राइट? एंड देन जो भी आपकी सर्विसेज है उनको यू कैन गो अहेड एंड पिच दोज सर्विसेज टू दोज वेबसाइट ओनर्स, ठीक है? तो ये भी एक तरीका हो सकता है। यही तरीका नहीं, मैं बार बार वही चीज कह रहा हूं, बट आप समझिए कि यही तरीका नहीं है जिससे सब कुछ हो जाएगा। यू हैव टू ट्राई ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज यू वांट टू जनरेट लीड्स, ठीक है? सेवंथ इज, इस चीज को बहुत सारे लोग ना जो है वो उतना वेटेज नहीं देते हैं, बट आप अपनी इंडस्ट्री के अराउंड क्या क्वेश्चन कोरा के ऊपर सर्च हो रहे हैं, किस टाइप की कम्युनिटीज जो है वो रेडिट के ऊपर बनी हुई है आपके बिजनेस से रिलेटेड, जस्ट गो ऑन दीज कम्युनिटीज। जस्ट आपको क्या करना है, सिंपली इन कम्युनिटीज के ऊपर जाना है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाने वहां जाकर आपको पॉजिटिवली अपने आंसर्स वगैरह मेंशन करने, और आपकी जो प्रोफाइल बनी होती है ना उसके अंदर आपने प्रॉपर्ली जो है वो मेंशन किया होता है कि आपका बिजनेस क्या है और वो सारी चीजें क्या है। तो हर एक कमेंट में, हर एक कम्युनिटी के रिस्पॉन्स में देयर इज नो नीड टू पुट कि भाई मैं ये बिजनेस करता हूँ, राइट? बिकॉज इफ योर कंटेंट इज वैल्यूएबल टू द कम्युनिटी, तो क्या होगा ना, वो आपकी प्रोफाइल को चेक ही करेंगे, एंड इफ दे वांट तो वो खुद से भी आपको जो है वो रीच आउट कर सकते हैं कि भाई वी आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ सर्विसेज। आपने सोल्यूशन बताया, बट क्या आप इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? तो टाइम टेकिंग जरूर है, बट ये वो तरीके हैं जो आप ट्राई करिए, डेफिनेटली यू विल जनरेट लीड्स। इनमें से ऑलमोस्ट 90% ऐसे तरीके हैं जिनसे हमें लीड्स आती है ऑलमोस्ट फॉर फ्री। आप इस कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल हमारी इंडस्ट्री में अगर एक लीड की कॉस्ट 300 रुपए है, एंड इफ वी आर जनरेटिंग लेट्स से 100 लीड्स पर मंथ ओनली, देन ऑल्सो वी आर जनरेटिंग फ्री लीड्स ऑफ
कॉस्ट ₹30,000। इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करा करिए। तो आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।